नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के श्रमिकों को लेकर फैलाए गए फर्जी खबर के बाद जबरदस्त तरीके की कार्रवाई की गई है। डीएमके सरकार ने झूठ खबर फैलाने के मामले को लेकर ओप इंडिया के सीईओ के साथ में बीजेपी के कई और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। दोस्तों बताएंगे आपको, बीजेपी के तमिलनाडु यूनिट ने बिहार के यूनिट पर ही लगा दिया झूठ फैलाने का आरोप। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में लालू यादव के घर पर पूछताछ करने के लिए पहुंची सीबीआई, उठाए कई सारे बड़े सवाल। बताएंगे कौन से बड़े सवाल उठाए गए हैं दोस्तों। और 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पहले लिखा था लेटर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर। अब एक और मुख्यमंत्री ने लेटर लिखकर किया है इसका विरोध। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और कांग्रेस पार्टी के नेता ने रविशंकर प्रसाद को बताया बेरोजगार नेता और जमकर आलोचना की है दोस्तों। और कर्नाटका के अंदर करोड़ों रुपए जिस बीजेपी के विधायक के घर से पकड़े गए थे, उसको जैसे ही मिली अग्रिम जमानत वैसे ही पहुंचा अपने शहर के अंदर और उसको हीरो की तरह पेश किया गया है दोस्तों, जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है। और साथ साथ बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप के खिलाफ भी 4 FIR दर्ज किए गए हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट के साथ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार को बदनाम करने वाले इन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखेगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर है दोस्तों। वे अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी लोकतंत्र के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर ऐसी बात कह दी है कि अब दोनों संगठन पूरी तरीके से बौखला गए हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से कर दी है। राहुल गांधी ने ये बयान जैसे ही दिया और जैसे ही भारत में ये वीडियो पहुंचा वैसे ही इस पर बवाल शुरू हो गया है दोस्तों। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं और सारी मर्यादाओं को पार कर देते हैं, इस तरीके का आरोप लगाते हुए कई और बातें कही है। आपको बता दें कि आतंकवादी संगठन से तुलना किए जाने के मामले को लेकर आरएसएस के लोग बुरी तरीके से बौखला गए हैं। बीजेपी के अन्य नेता भी सामने आकर इसे बेबुनियादी बातें बता रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी राहुल गांधी के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि नितांत असत्य, बेबुनियाद, निराधार और आधारहीन आरोप उन्होंने लगाया है। 1952 से जिन परंपरा और व्यवस्था के तहत संसद चली है आज वैसे ही चल रही है। राहुल गांधी ने कई सारी और भी बातें कही थी दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक कंपटीशन का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। इसका कारण आरएसएस नाम का एक संगठन है। यह एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है जिसने भारत की लगभग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर श्रमिकों में भ्रम फैलाने और तमिलनाडु सरकार और बिहार की सरकार को बदनाम करने के मामले पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। तमिलनाडु पुलिस ने प्रवासी मजदूरों पर हमला करने के तथाकथित वीडियो को फर्जी बताते हुए पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। आपको बता दें कि अब इस कार्रवाई के दायरे में वेबसाइट चलाने वाले ओप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी आए हैं और संपादक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ओप इंडिया नाम का न्यूज पोर्टल चलाया जाता है दोस्तों, जिसमें तथाकथित ऐसे दावे किए जाते हैं जिससे केवल देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल ही बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। ओप इंडिया के प्रमुख के खिलाफ ये एक्शन तमिलनाडु के डीएमके की शिकायत पर किया गया है दोस्तों, जिसमें पार्टी की ओर से ट्विटर पर फर्जी पोस्ट करने और श्रमिकों में भय की भावना उत्पन्न करने पर पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। IT सेल डीएमके सूर्य प्रकाश की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इसी के साथ में बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्ना मल्लई और भास्कर अखबार के संपादक मोहम्मद तनवीर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जाँच करने के लिए बिहार के अधिकारियों की एक टीम पिछले शनिवार को तमिलनाडु के दौरे पर पहुंची थी, जहां पर दक्षिण भारत के मजदूर संगठनों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। साथ ही साथ व्यापारियों से भी मुलाकात की गई थी और पूरे मामले पर डिटेल में जानकारी ली गई थी दोस्तों। और इसके बाद एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई पर बीजेपी के तमिलनाडु इकाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के तमिलनाडु के वाइस प्रेसिडेंट नारायणन तिरुपैथी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार यूनिट ने फेक न्यूज पेडल्ड किया था, जिस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आखिरकार बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने मान लिया है कि बिहार बीजेपी के नेताओं ने तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले की फेक, झूठी और भ्रामक खबरें और अफवाह फैलाकर बिहारी श्रमिकों में भय उत्पन्न करने की कोशिश की। बिहार बीजेपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बिहार अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के इन सारे नेताओं को सामने आकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु इकाई बीजेपी नहीं, इनकी खुलकर हकीकत जनता के सामने रख दी है दोस्तों। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार में लालू प्रसाद यादव को पहले समन भेजा गया था दोस्तों और बीते दिन उससे पूछताछ करने के लिए मीसा भारती के घर सीबीआई पहुंची। सीबीआई ने पूछताछ करने के लिए दावा किया कि सारे प्रोटोकॉल का पालन किया गया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा बीमार लालू यादव जी को पहले समन भेजा गया, अब उनसे पूछताछ करने के लिए बीजेपी सरकार की सीबीआई मीसा भारती के घर पर पहुंची है। कितना प्रताड़ित करोगे, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। इसी के साथ में लालू यादव को लेकर एक और बड़ी अपडेट ये है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही दोस्तों ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराया था, जिसके बाद उनको संक्रमण का खतरा था और इसीलिए अभी तक वो बिहार नहीं
पहुंचे हैं और लगातार निगरानी में है डॉक्टरों के, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई की ओर से पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले पर सीबीआई के अधिकारियों से कहा गया है कि वो मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करे। अगर उन्हें लालू यादव से पूछताछ करनी है तो वहीं पर शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीते दिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ की है दोस्तों, यानी फिर से पूछताछ की जा रही है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभक्तों को परेशान करना ठीक नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ईडी ने हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ इस मामले में नई गिरफ्तारी की गई है दोस्तों। ईडी के अधिकारी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सिसोदिया के बयान दर्ज करने के लिए सुबह सुबह 11 बजे तिहाड़ जेल पहुंचे थे। वहीं पर सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की ओर से भी ट्वीट किया गया है दोस्तों। पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर भी लिखा है जिसमें मनीष सिसोदिया पर की गई कार्रवाई को पूरी तरीके से गलत बताया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि इस तरीके की कार्रवाई मत करिए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राजनीति का शिकार मत बनाइए। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर भी आरोप लगाते हुए कई सारे और सवाल पूछे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के समर्थन में 9 विपक्षी दलों के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक साथ लेटर लिखा था और अब केरल के मुख्यमंत्री की ओर से भी अलग से लेटर लिखा गया है। तो आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। साथ साथ एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा ब्रिटेन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। इस पर पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को लेकर जबरदस्त टिप्पणी की है दोस्तों। पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए रविशंकर प्रसाद को बेरोजगार नेता कहते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी के बेरोजगार नेता को रोजगार की तलाश करते देखना दिलचस्प है। विपक्षी नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करने वाले नेता अपने पसंदीदा नारा अब की बार ट्रंप सरकार भूल जाते हैं। कांग्रेस नेता की ये टिप्पणी रविशंकर प्रसाद के उस बयान के बाद आई है दोस्तों, जिसमें मंगलवार दोपहर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था और राहुल गांधी के बयान की आलोचना की थी। वहीं पर कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मडल जो अभी तक फरार नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से एक गाड़ी में रोड शो कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कर्नाटका के देवनगरे से एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जिनके घर से तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया था, उनके बेटे को पहले गिरफ्तार किया गया। बाद में इस विधायक को खोजने के लिए पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की, लेकिन ये विधायक कहीं पर नहीं मिला और बाद में दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दाखिल कर दिया था। कोर्ट की ओर से एंटीसिपेटरी बेल दे दिया गया है और जैसे ही बेल दिया गया वैसे ही ये व्यक्ति बाहर निकलकर रोड शो करने लगा दोस्तों और अपने समर्थकों की भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने सवाल पूछा है कि पहले इस व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगते हैं, लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति फरार हो जाता है और बाद में फिर से वापस आकर इस तरीके से रोड शो करके जश्न मना रहा है। ये किस बात का जश्न मना रहा है, लोगों ने सवाल पूछे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो देश के अंदर मीडिया को संबोधित करते हुए या पब्लिक गैदरिंग में कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों को पूरी खुली छूट दी गई है दोस्तों, जो मर्जी वो कर रहे हैं। और इतनी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद ये व्यक्ति बाहर निकलकर बीजेपी के झंडे के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और बीजेपी के फॉर्मर एमएलए नंजुंदा स्वामी अपने पार्टी के समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। केपीसीसी के चीफ डीके शिव कुमार ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है दोस्तों। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और ये बात कांग्रेस पार्टी ने पहले ही तय कर रखी है कि जो भी पार्टी के लिए काम करना चाहता है एक शर्त पर पार्टी में शामिल होगा कि उसे पार्टी से कोई उम्मीद ना हो, टिकट मिल जाएगा। इस तरीके के सोचकर कोई व्यक्ति आएगा तो उसे निराश भी होना पड़ सकता है। पार्टी की ओर से ये बातें स्पष्ट कर दी गई है, पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। ये बातें भी लगभग स्पष्ट है दोस्तों। वहीं पर कथित हमले की जानकारी सोशल मीडिया पर देने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। उमराव को 14 दिनों के ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। प्रशांत उमराव को पुलिस को लोकेशन शेयर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखते हैं इस मामले पर किस तरीके कार्रवाई आगे आने वाले दिनों के अंदर की जाती है दोस्तों। वहीं पर तमिलनाडु के अंदर बिहारियों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो को वायरल करके भय का माहौल उत्पन्न करने वाले बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप के खिलाफ 4 अन्य लोगों के साथ एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रयास न्यूज के राकेश तिवारी, शतक न्यूज के मनीष कश्यप, ट्विटर यूजर युवराज सिंह राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जीएस गंगवार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद आगे कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जांच के क्रम में पता चला है कि इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से भ्रामक, अफवाहजनक और भड़काने वाले फोटो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज इत्यादि डालकर जनता के बीच में भय पैदा करने की कोशिश की गई है। एडीजी ने बताया कि भ्रामक और भड़काऊ ट्वीट करने वाले, वीडियो शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 30 के आसपास वीडियो बनाने वाले लोगों को चिन्हित भी किया गया है दोस्तों और आगे अन्य कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ भाजपा की राज्य सरकार डबल वॉशिंग मशीन के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को लेकर तंज कसा है दोस्तों। कांग्रेस
पार्टी के नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है और वॉशिंग मशीन पर बीजेपी का मोहर लगा हुआ है, जहां से कोई भी व्यक्ति गुजरेगा तो अगर वो भ्रष्टाचारी होगा तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के शपथ ग्रहण समारोह में जाने वाले थे और इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। दोस्तों, मेघालय में जिस पार्टी को सबसे भ्रष्ट पार्टी और जिसकी सरकार को भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया गया था, उसी के साथ बीजेपी के लोगों ने सरकार बनाई है। इसी पर जयराम रमेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन बताया गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।